नमस्ते मित्रों, कलर्स ऑफ इमोशंस के चैनल पे आज आपका फिर से स्वागत है। और आज का विषय हम सबके जीवन से संबंधित है, हम सबसे संबंधित है। वैसे तो हमारे सभी विषय हमारे इमोशंस से, हमारे भावों से, हमारे जीवन से ही संबंधित होते हैं, लेकिन आज का विषय एक ऐसा विषय है जो रोज दिन में कई बार हमें आकर छूता है, हमें तंग करता है और हमारे व्यवहार को बिगाड़ता है। विषय है क्रोध, गुस्सा, एंगर। ये हर जगह, हर संस्था में, हर प्रकार, हर जगह, हर घर में, हर व्यक्ति के अंदर घुसा हुआ है। अंतर सिर्फ इतना है कि हम इसे जान नहीं पाते हैं और हम गुस्सा करते रहते हैं। मित्रों, गुस्सा करने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से दो कारण ऐसे हैं जो कि हम आपसे चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि विषय बड़ा विस्तृत है। अगर इसके अंदर जितना गहरे में हम जाएंगे, हम उतना ही इस विषय के अंदर घुसते जाएंगे। इसलिए मुख्य बातों पर विचार करते हैं। मूल रूप से गुस्से के दो कारण हैं, एक शारीरिक कारण और एक मानसिक कारण। एक गुस्सा हम तब करते हैं जब हमारे शरीर में कोई रोग होता है और हमें उस रोग का पता नहीं होता, और हम उस रोग के वशीभूत होके हमारा शरीर छोटी छोटी चीज़ों से चिढ़ जाता है और उनके साथ में एक तारतम्य नहीं बना पाता, और हम बात बात पे गुस्सा करते हैं। लोग हमें झगड़ालू कहते हैं। समाज के अंदर हमारी छवि भी ऐसी बन जाती है कि अरे भैया इससे दूर रहो, ये तो लड़ी पड़ेगा या ये लड़ी पड़ेगी, इसका स्वभाव चिड़चिड़ा है, ये सही नहीं है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो किसी के गुस्से को क्यों कर रहा है इसको जानने का प्रयास करें, उसका कारण ढूंढने का प्रयास करें। क्योंकि समाज के अंदर हर व्यक्ति व्यस्त है। बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर, बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनी के अंदर गुस्से को कंट्रोल करने के लिए एंगर मैनेजमेंट के कोर्स करवाए जाते हैं, जिससे कि उनके जो कर्मचारी हैं उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और वो कंपनी के काम के ऊपर अच्छे से ध्यान दे सके और बढ़िया काम कर सके और उनकी आउटपुट ज़्यादा निकल सके। क्योंकि क्रोध हमारी बहुत सारी ऊर्जा को खा जाता है, उस सकारात्मक ऊर्जा को भी खा जाता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए कारगर होती है, जरूरी होती है। दूसरी बात आती है मित्रों कि गुस्सा आना बुरी बात नहीं है, लेकिन गुस्से आने के बाद में अगर वो गुस्सा शारीरिक समस्या से संबंधित नहीं है, मानसिक समस्या से संबंधित है, तो हमें उस गुस्से के बिंदु तक जाना चाहिए कि ये शुरू कहाँ से हुआ और क्यों हुआ। यदि हमने गुस्सा किया, गुस्सा हम सभी लोग करते हैं, आप भी करते होंगे, मैं भी करती हूँ, या हमारे मित्र भी करते हैं। परिवार में अक्सर ऐसा होता है कि हमें बड़ा आवेश आ जाता है, तो उस समय जो आवेश आया उस पर अगर हम बाद में विचार करें और विचार करके पाएं कि इस आवेश का कारण क्या था और मैं बहक कैसे गया, मैं उस आवेश के वशीभूत कैसे हो गया, क्यों मैं उसकी बहाव के साथ, प्रवाह के साथ बहता चला गया और मैंने खूब गुस्सा किया, तो हम अगली बार गुस्सा करते वक्त जब ये याद करेंगे कि पिछली बार भी मैंने निरर्थक गुस्सा किया, उस गुस्से से मैं बच सकता था, तो हम अगली बार गुस्सा करने से बच पाएंगे। क्योंकि जब हम गुस्सा करने का सोचेंगे तो हमारा पुराना संकल्प हमारे सामने आके खड़ा होगा कि नहीं, मुझे फिजूल में गुस्सा नहीं करना। अब यहाँ बात आती है कि फिजूल में गुस्सा करना से क्या तात्पर्य है। मित्रों, गुस्सा भी दो प्रकार का होता है। वो गुस्सा जो विवेकपूर्ण क्रोध होता है, विवेकपूर्ण आवेश होता है, उसे मन्यु कहा जाता है। अर्थात ऐसा क्रोध जिसके क्रोध करने का कोई कारण हो, कोई वजह हो। जैसे राष्ट्र रक्षा के लिए यदि हमें हमारी शत्रु देशों के ऊपर गुस्सा आए तो उसका स्वरूप मन्यु में बदल जाता है, क्योंकि वो इस सामाजिक परिप्रेक्ष्य के अंदर मेरे राष्ट्र की रक्षा के लिए मैंने वो गुस्सा किया, सामाजिक हित के लिए मैंने गुस्सा किया। लेकिन सभी गुस्सा मन्यु नहीं कहलाते हैं। रोजमर्रा के जीवन में होने वाला क्रोध तो क्रोध ही कहलाता है। तो इसके अंदर हम इस बिंदु तक पहुंचते हैं मित्रों कि जब भी हमें क्रोध आए, उस क्रोध पर हम विचार करें, हम सोचें ये क्रोध आया कैसे, और उसको निवारण के लिए उन विचारों से बचें जिनकी वजह से क्रोध आया, उन लोगों से बचें जिनकी बातों से हमें क्रोध आता है, और उनकी बातों को सीरियसली ना लें, गंभीरता से ना लें, और ये मान लें कि ये लोग मुझे गुस्सा दिलाने के लिए ही हैं और ये मुझे गुस्सा दिलवाएंगे, इसलिए मुझे उनके किसी भी कमेंट के ऊपर रिएक्शन नहीं देना है। और लास्ट में एक बात आती है कि अगर हम नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, हम प्राणायाम आदि करते हैं, तो भी हम गुस्से से बच सकते हैं। ईश्वर के सानिध्य में बैठने से भी गुस्से से बच सकते हैं, क्योंकि ईश्वर तो सबको सब कुछ देने वाला है।
तो अगर उससे ये प्रार्थना भी की जाए कि ये ईश्वर मुझे गुस्सा ना आए, तो ये बात 100% सत्य है कि मैं गुस्से के इस शत्रु से अपने आप को बचा ले जाऊंगी और आप भी बचा ले जाएंगे। इसीलिए आज की चर्चा यहीं तक रखते हुए मैं अपनी वाणी को देती हूँ विराम और आपसे लेती हूँ